साहिर जल्द से जल्द अपने मकाम तक पहुंचना चाहता है, पर जैसी उसकी नज़र सामने पड़ी वो अपनी नज़र हटाना भूल गया। साहिर सोच रहा है क्या कोई इतना ज़्यादा भी खूबसूरत हो सकता है। अब साहिर पूछ रहा है उस लड़की से, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि इस वक्त रात को इतने घने जंगल में आप क्या कर रही हैं? उस लड़की ने बोला, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? साहिर ने बोला, बेशक आप पूछ सकती हैं, मैं अपना एक ज़रूरी सामान एक खास जगह तक पहुँचाने जा रहा हूँ। साहिर ने बोला, चलिए अब आप अपने बारे में बताइए। उस लड़की ने बोला, मेरा नाम जीनत है, मैं यहाँ पास के गांव में रहती हूँ, मेरे बाबा हकीम है, मैं यहाँ रात के वक्त आती हूँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने। ये खास किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो रात के वक्त ही उगती हैं। अब जीनत आगे आगे जा रही है, साहिर उसके पीछे पीछे चल रहा है। साहिर सोच रहा है ये मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों इतना दीवाना हो रहा हूँ इसके पीछे। जीनत कह रही है, साहिर कुछ वक्त यहाँ बैठते हैं, यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है। अब साहिर देख रहा है जीनत को। साहिर ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया, वो तो ये भूल ही गया था कि वो इन जिनों को कैद करने के लिए लेके जा रहा है। साहिर ने बोला, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। जीनत ने बोला, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है कि तुम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते, इधर आओ मेरे पास। साहिर ने बोला, चलो बहुत हो गया, अब तुम जो कोई भी हो अपनी असली शक्ल में आ सकती हो। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम कोई इंसान नहीं हो और न ही कोई आम जिन। बताओ कौन हो तुम? वो लड़की हंसी, अरे अभी तो बताया मैं जीनत हूँ, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? साहिर ने बोला, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब साहिर उसे अपनी असली शक्ल में लाने के लिए आयतें पढ़ रहा है। वो जो कोई भी शर होगा साहिर की आयतें पढ़ते से ही अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। इधर साहिर ने आयतें पढ़ना शुरू कर दी, उधर जीनत अपनी असली शक्ल में आ रही है। इधर जीनत आ गई अपनी असली शक्ल में। साहिर कह रहा, बता कौन है तू? जीनत ने बोला, ना समझ बेवकूफ, मैं हूं इकरित। तेरा वास्ता आज तक बहुत सारे जिन्नों से हुआ होगा, पर इकरित से तेरा वास्ता पहली बार हुआ है। देख मुझे, मैं हूं इकरित। साहिर को उसके बाबा ने बता रखा था ये बहुत खतरनाक किस्म के जिन होते हैं, अगर किसी इंसान से इनका पाला पड़ जाए तो बिना उस इंसान को हाथ लगाए उसका दिल मसल सकते हैं। इकरित बहुत गुस्से में, वो कह रही साहिर से, तूने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथियों को ले जाके कैद कर लेगा? साहिर ने बोला, तो तुम क्यों भूल जाते हो कि ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है? तुम्हें तो खुद अल्लाह ताला ने खंडर और वीरानों में कैद कर रखा है, तो क्यों आ जाते हो हमारे बीच में हमें परेशान करने? इकरित ने बोला, चुपचाप मेरे साथियों को आज़ाद कर दे, मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। अब साहिर जानता है ये बात कि इकरित हो या कोई सा भी जिन, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि उसके गले में ये तावीज़ है। साहिर ने बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता और ना ही मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा। इकरित ने बोला, तू फिर से भूल गया, तू किससे बात कर रहा है? मैं कोई आम जिन नहीं हूँ, इकरित हूँ इकरित। इकरित बहुत ताकतवर और खतरनाक जिन है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। इधर साहिर के दिल में दर्द हो रहा है। इकरित अपनी पूरी ताकत लगा रही है साहिर के दिल को मसलने के लिए। इधर साहिर के दिल में दर्द बढ़ता जा रहा है। वो आयतें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर उसके खून उसके हलक तक आ गया है।